और एक बहुत सारे सेक्टर हैं जिसमें ये लोग गुमराह करने का काम कर रहे हैं। और मैं खासतौर पर इस बारे में कहना चाहूंगा कि संवैधानिक संस्थाओं के प्रति किस प्रकार का भाव इन लोगों का रहता है, ये मैं देख करके भौचक रहता हूं। मैं देख रहा था समाजवादी पार्टी के नेताओं का बयान और उनके उसको, एक तो जातीय संघर्षों को बढ़ावा देना, आपस में लड़ाना, जैसा कि इन्होंने अपने एजेंडे का एक हिस्सा बना दिया है। समाज में जाति विस्मरण करना, आपस में लड़ाना, आस्था का अपमान करना, गुंडागिर्दी और अराजकता को बढ़ावा देना, ये सब तो कर ही रहे हैं। लेकिन इन सब के साथ ही अब संवैधानिक जो हमारे संवैधानिक मूल्य हैं उन पर भी प्रहार करने में नहीं चूकते। अभी आपने देखा होगा वर्तमान में प्रदेश में एसआईआर की कार्रवाई चल रही है। यह भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा संपादित होता है। इसमें सरकारों की कोई भूमिका नहीं होती। भारत निर्वाचन आयोग जिस प्रकार की गाइडलाइन जारी करता है, सरकारें नहीं बल्कि तंत्र उसमें उसका अनुपालन करता है। ये सरकार का पार्ट नहीं होता। लेकिन भारत निर्वाचन आयोग एसआईआर की कार्रवाई में ईएसडी में एब्सेंट, डेथ एंड शिफ्टिंग 2,88,00,000 से अधिक लोग या तो अनुपस्थित पाए गए या मृत पाए गए या फिर शिफ्टिंग है। हमें आश्चर्य होता है कि समाजवादी पार्टी का ये वोट, समाजवादी पार्टी इसको जबरदस्ती अपना वोट बैंक बना करके इनके नाम पे फर्जी पोलिंग करती थी और इसीलिए चिल्ला रही है कि फॉर्म 7 के नाम पर फर्जी काम हो रहा है। देखिए, तो व्यवस्था एक बनाई है भारत निर्वाचन आयोग ने कि फॉर्म 7 यानी 3 प्रकार के फॉर्म दिए गए। फॉर्म 6 नाम चढ़ाने का, फॉर्म 7 नाम काटने का और फॉर्म 8 कोई संशोधन प्रस्तुत करना है तो इन सबको लेकर। फॉर्म 6 हो, आपको प्रमाण देना पड़ेगा कि मैं यहां का मतदाता हूं। कोई नया मतदाता है, फॉर्म 6 भरेगा। फॉर्म 7 किसी को नाम कटवाना हो, किसी का नाम कटवाना हो, फॉर्म 7 आप भरिए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति फॉर्म 7 भर रहा है तो जिसके नाम का भरा जा रहा है वह व्यक्ति, उसके लिए अगर वह व्यक्ति फिजिकली प्रेजेंट हो जाता है तो ये अपने आप फॉर्म कट जाता है। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि इसमें चिल्लाहट की कौन सी बात है और आरोप प्रत्यारोप की कौन सी बात है। और जिस तरीके से इनके पदाधिकारी और इनके कार्यकर्ता बीएलओज के साथ में इस पूरी प्रक्रिया के साथ जुड़े हुए लोगों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, ये शोभा नहीं देता है। संवैधानिक संस्थाओं की अवहेलना है, उनका मजाक है, उनका अपमान है। और मुझे लगता है कि अगर हम भारत के संविधान की शपथ खाते हैं तो संवैधानिक संस्थाओं के प्रति सम्मान का भाव भी हमारे मन में होना चाहिए। उनको हम पूरा सम्मान दें, हर प्रकार से आदर का भाव उनके प्रति रखें। लेकिन ये नहीं हो सकता है कि अपने अनुरूप हम संवैधानिक संस्थाओं की परिभाषा करें और उनको गढ़ने का काम करें। ये कतई और किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं हो सकता है। और इसीलिए मैं समाजवादी पार्टी से कहूंगा, क्योंकि यहां पे विधान परिषद में मुख्य प्रतिपक्षी पार्टी के नाते उनको कम से कम कांग्रेस से सबक सीखना चाहिए। विधान परिषद तो कांग्रेस विहीन हो गया है। अगर आपको भी यहां पर या विधानसभा में समाजवादी पार्टी विहीन बनना है तो फिर इस प्रकार के अनर्गल लाभ करिए। महापुरुषों का अपमान करने की जो प्रवृत्ति है संविधान पर उंगली उठा करके, इसको करिए। अन्यथा मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह होगा कि कोई भी इस प्रकार का आचरण न करें जो समाज में विद्वेष की स्थिति पैदा करता हो। उत्तर प्रदेश की इस नई पहचान जिसके प्रति देश और दुनिया आकर्षित हो रही है, इस पहचान को संकट में मत डालिए।